रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब बच्चों, खैरियत से हैं? आज का मुताला शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। मुताला करेंगे आज हम सफ़ा नंबर 25 का। मुख्तलिफ़ क़ायदे हम पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ़ हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ कर अल्फाज बनाने के। जी, क़ायदा नंबर 4, इज़ाफ़ी शोशे के साथ लिखे जाने वाले हरूफ कौन कौन से हैं? स्वाद और ज़्वाद। जी, साथ साथ पढ़िए और गौर से सुनिए। स्वाद और ज़्वाद दायरे वाले हरूफ हैं। इन हरूफ की दिलचस्प बात यह है कि दूसरे हरूफ के बरखिलाफ़ इनके दायरे लफ्ज़ के शुरू, दरमियान या आखिर में भी बरकरार रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि इनका दायरा लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आने की सूरत में छोटा होकर शोशे दंदाने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये शोशा या दंदाना इसलिए बनाया जाता है कि लफ्ज़ में उनकी मुशाबहत मीम, फ़े या क़ाफ़ से ना हो। मसलन जी, सद्र, फ़स्ल, मिसाला, ज़िद, फ़ज़ल, मुज़ायक़ा। जी, स्वाद के साथ एक दंदाना बरकरार है। स्वाद के साथ दंदाना बरकरार है। स्वाद के साथ दंदाना बरकरार है। यहाँ भी ज़्वाद के साथ दंदाना बरकरार है। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ में इन हरूफ के बाद यानी स्वाद और ज़्वाद के बाद रा के अल्फाज का कोई हर्फ आ जाए, यानी रे, ड़े, ज़े ये में से कोई हर्फ आ जाए, तो उनका दायरा या शोशा नहीं लिखा जाता, बल्कि वो उनके साथ ज़म हो जाता है। जैसे मिस्र, मुज़िर। यहाँ पे स्वाद और ज़्वाद के साथ दंदाना नहीं है, बल्कि रे के उभार के अंदर ज़म हो गया है। ठीक है, ये आपने क़ायदा याद रखना है। क़ायदा नंबर 4, 5 बार इसका मुताला कीजिए और इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह अमली किताब में लिखने के काम में और पढ़ने के काम में ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।